दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला आज 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और उसके हिसाब से जो बीएसटीसी है, जो बीटीसी है, वो प्राइमरी में एलिजिबिलिटी रखता है। बीएड जो है वो प्राइमरी में एलिजिबिलिटी नहीं रखता है। यहाँ पर जो आपकी कॉपी है, जजमेंट की कॉपी, जिसका इंतज़ार था, कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि सर जजमेंट की कॉपी जो है वो कहाँ पे है। तो पूरा दिन ख़त्म होने के बाद अभी जो जजमेंट की कॉपी है वो आ गई है और ये 46 पेज की है। पूरी तरीके से एक एक चीज़ें क्या कुछ है घटनाक्रम में जो भी हुआ सब बताया हुआ है। यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पूरे बिंदुओं पर यहाँ पर लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो कोड किसके किसके उसमें था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब हम अपीलेंट की बात करते हैं, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करें तो आपका सिविल अपील, चलिए ठीक है, ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा कब कब क्या कुछ हुआ, जो कि 5122 ऑफ 2023, ये सब सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। जब हम नीचे चलते हैं ऐसे में कब कब अपील का वो है, कब कब केसेस लगे, है ना, इंक्वायरी नंबर और सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। रेट पिटिशन कब का क्या कुछ था। अब जजमेंट की बात कर लेते हैं। तो कोई एक लाइन में जजमेंट नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एनसीटीई की चीज़ों को लेकर के बात की हुई है। केवीएस ने कब रिक्वेस्ट किया है, ऐसे में जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं या केवीएस के द्वारा ये बात कही गई कि बीटीसी डीएलएड वाले हमें नहीं मिल रहे हैं, तो प्राइमरी में उच्च स्तर के जो डिग्री धारक हैं उन्हें शामिल किया जाए, वो भी यहाँ पर बात इन्होंने मेंशन की हुई है। जोधपुर हाईकोर्ट राजस्थान में जो बात हुई उसको भी इन्होंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। तो उन सभी को लेकर के हम बात करेंगे। मुख्य बिंदुओं पर चलते हैं। यहाँ पर पूरा घटनाक्रम आपका दिया हुआ है, एक एक चीज़ें बताई हुई हैं कि कब क्या हुआ था। तो हमने चीज़ों को मेंशन कर रखा है, हम वहीं पर बात करेंगे, वहीं पर पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए जो एनसीटीई है, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो आपका केंद्र सरकार के द्वारा ही चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही होती हैं। तो बाद में अमेंडमेंट आना, बाद में कोई ऐसे में जो एक रिव्यू पिटीशन है डालना, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो डिसीज़न है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 17-18 नंबर पेज से कुछ चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे तो पूरा ये मैं एक एक चीज़ें पढ़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे इसमें आपका लिखा हुआ है। जब हम बात करते हैं, देखिए गौर करिएगा, लिखा है कि प्राइमरी स्कूल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, नॉट एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग बीएड अपार्ट फ्रॉम दिस द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जब बात करें, टेट वुड फर्दर टेस्ट द स्किल्स ऑफ कैंडिडेट टू हैंडल स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल। आप समझ रहे हैं, इन्होंने कहा कि विच इज़ एनसीटी कंसिडर्ड। चलिए ठीक है, ये है। आप नीचे देखिएगा, इसमें लिखा इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड दैट द पेडागोजिकल अप्रोच रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर एट प्राइमरी लेवल इज in some manners unique. These are the initial formative years where a student has just stepped inside a classroom. चलिए ठीक है, ये तो इन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं पेडागोजिकल इश्यूज को लेकर के। और इन्होंने कहा कि a candidate who has a diploma in elementary education is trained to handle students at this level and he has undergone a pedagogical course significantly डिज़ाइंड फॉर दिस पर्पज़। उन्होंने कहा इन्होंने कोर्स किया हुआ है इस चीज़ के लिए, उन बच्चों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पर और भी कुछ बातें कही गई हैं जिसको लेकर के हम बात करेंगे। तो बीच बीच में जो भी चीज़ें थी वो हम आपको बता रहे हैं। अ पर्सन हु हैज़ अ बीएड क्वालिफिकेशन हैज़ बीन ट्रेंड टू impart teaching to secondary and higher secondary level of students. He is not expected to impart training to primary level students. देखिए एक एक चीज़ों को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मतलब हाईलाइट जहाँ पर ये मैंने चीज़ें लिखी हैं वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन्होंने कहा है इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड मिलिट्री इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। देखिए ईच स्टेट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उससे, चूँकि आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब जगह लागू होगा। आपका बीएड वी लुक नो फर्दर दैन द नोटिफिकेशन इशूड बाय एनसीटीई इटसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन्होंने 2010 का भी एक वो दिया है, एक आधार दिया है, जहाँ पर केवल बीएड, जहाँ पर बीटीसी या डीएलएड, जब बीटीसी ही बोलते थे उस समय, बीएसटीसी बीटीसी या डीएलएड ही बोल लो आप, वो सभी एलिजिबिलिटी रखते थे प्राइमरी में। बाद में 2018 में इन्होंने चीज़ों को चेंज किया, वो भी इन्होंने इसमें बताया हुआ है, ठीक है। आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, मैं महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज दूंगा, ठीक है। आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एंड नॉट बीएड इज द प्रॉपर क्वालिफिकेशन इन प्राइमरी स्कूल। मतलब बीएड जो है वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है प्राइमरी स्कूल के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, पेज नंबर 36-37 पर आपको मिलेगा, जिसको हमने चीज़ों को मेंशन कर रखा है। देखिए इसमें दिया हुआ है इन्होंने
आपकी जब हम बात करें वेल रिकॉग्नाइज्ड और सारी चीज, इट इज लिखा है दिस रीजन दैट इन दी इम्पंग्ड करके है आपका नोटिफिकेशन इटसेल्फ, इट इज प्रोवाइडेड दैट बीएड ट्रेंड टीचर्स विल हैव टू अंडरगो 6 months ट्रेनिंग इन एलिमेंट्री क्लासेस विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ये बात कही गई थी, ये ब्रिज कोर्स वाली बात की है। इन दिस बैकग्राउंड द इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट फॉर प्राइमरी लेवल इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। ये बात की वी हैव सीन so far that the need for quality and meaningful primary education was emphasized by the legislature as well as by the academic authority all throughout। ठीक है, इन प्राइमरी एजुकेशन, चलिए ठीक है, आर्टिकल 21A और 21 उसको लेकर के बात की है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये रही बात, लिखा है द एम ऑफ एनसीटीई इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। एनसीटीई का काम है स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे, नॉट टू प्रोवाइड फर्दर एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट टू बीएड ट्रेन्ड टीचर्स। इन्होंने कहा उसका काम ऐसे में जब एम्प्लॉयमेंट देने का नहीं है, वो क्वालिटी को इन्हांस करने का काम करता है। फिर उन्होंने कहा है वी मे ऑल्सो मेंशन दैट दिस इज बीइंग डन व्हेन द टीचर्स ट्रेनिंग, देखिए ये भी लिखा हुआ, कैन बी एम्प्लॉयड ओनली एज टीचर्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स एंड नाउ वेयर एल्स। चलिए ये है क्वालिफिकेशन हु कैन बी एम्प्लॉयड इन सीनियर सेकेंडरी। देखिए इसमें बताया हुआ है कि बीएड, ये लिखा है कहाँ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने ये बात बताई हुई है। आप देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन के 28 जून 2018 का लिखा है क्वालिफिकेशन वाज डन बाय नोटिफाइड डेटेड विच वाज इम्पंग्ड बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट। जो राजस्थान हाई कोर्ट के सम्मुख रखा गया था उसके बारे में भी इन्होंने बात बताई है। और थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, देखिए लिखा है इसमें दैट द डिसीजन इंक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन वाज अपेरेंटली ट्रिगर्ड बाय अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ केवीएस हु मेड अ रिक्वेस्ट requested that the students in the primary classes of central schools sufficient number of trained diploma holders are not available। देखिए यहाँ पर available नहीं, they may permitted to appoint BEd qualified teachers who are readily available, जो कि अवेलेबल हैं उनको ऐसे में अपॉइंट किया जाए, वो बात भी इसमें इन्होंने बताई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन, उनको भी इन्होंने बोला हुआ है, बताया हुआ है। 36-37 नंबर पेज पर चलते हैं, वहाँ पर कुछ मुख्य बातें हमने जो है वो मेंशन की हैं, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए लिखा है इसमें कि बीएड इज डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट ट्रेनिंग, even assuming it is a higher qualification, it would still not be suitable for qualification for primary level of classes। ठीक है, ये बात बताई हुई है इन्होंने। और कुछ आगे यहाँ पर हमने और भी चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ये बीच बीच की कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। 43, 44, 45 पर भी कुछ 1-2 पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो भी चीज़ है वो उन्हीं के, जब हम जजमेंट की बात करते हैं उसको सही माना, एनसीटीई की चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखा है आपका डिसीजन टेकन एट द गवर्नमेंट लेवल टू इंक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स और प्राइमरी लेवल इज अ पॉलिसी डिसीजन। देखिएगा जरा, पॉलिसी डिसीजन है। वी मस्ट से दैट दिस डिसीजन इज नॉट करेक्ट एट इट इज contrary to the purpose of the act. In fact, it goes against the letter and spirit of the fundamental right, जो कि कहा गया है 21A में। आप सभी जानते हो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, बाई इंक्लूडिंग बीएड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स प्राइमरी स्कूल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट में काम किया है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के और लॉ के। किसको इंक्लूड करके? बीएड को इंक्लूड करके। द ओनली लॉजिक गिवन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड बीएड क्वालिफिकेशन कि क्या लॉजिक दिया गया कि वो हायर एजुकेशन के लिए है, इसलिए शामिल करते हैं बस। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इज नॉट करेक्ट। देखिए इन्होंने बताया हुआ है इज नॉट करेक्ट। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वी हैव नो हेजिटेशन टू से दैट द नोटिफिकेशन हैज राइटली बीन quashed and the decision of the division bench of the Rajasthan High Court has to be upheld। बात समझ रहे हैं, उनकी चीज़ों को जो है यहाँ पर सही ऐसे में माना है और यही पूरी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इसकी जो कॉपी है वो हम आपको महेश अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपसे कहा एक रिव्यू प्रेडिक्शन और वो सारी चीज़ें हैं, तो आगे जो भी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे में डिसाइड करेगी, कर सकती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप सभी को उससे अवगत हम ज़रूर करवाएंगे। शुक्रिया आप सभी का।